हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर नेहा कालरा। आप सभी का स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। उससे पहले हम पॉलीगन समझ लेते हैं कि पॉलीगन है क्या। ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर्स होती हैं जिनमें सभी एंगल्स एंड सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं या इक्वल होती हैं। ठीक है, इन विच ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स आर इक्वल। ओके, अच्छा, अब इसमें पॉलीगन में बहुत सारी फिगर्स भी होती हैं। किसी में 5 साइड्स होती हैं, किसी में 6 होती हैं, किसी में 8 होती हैं। ठीक है, सभी में अलग अलग होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम क्या होता है पॉलीगन। फर्स्ट इज पेंटागन। पेंटागन क्या है? जिसमें 5 साइड्स होती हैं। यू कैन सी द फिगर ऑल्सो आई हैव ड्रॉन। सो पेंटागन इज 5-साइडेड फिगर, एनक्लोज्ड फिगर। एनक्लोज मतलब पूरी तरीके से क्लोज्ड है, नॉट ओपन्ड। ओके, अच्छा, अब इसमें आते हैं। अगर आपको कहें कि इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यू कैन सी, हमने अभी देखा था कि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और ये एक पॉलीगन है। और पॉलीगन का जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल द एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये साइड्स हैं इसकी, है ना, 5 साइड्स होती हैं पेंटागन में। अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो सभी साइड क्या होंगी? ये भी 2 होगी, ये वाली भी 2 होगी, एंड ये वाली भी 2 होगी, और ये भी 2 होगी, है ना। तो पेंटागन में क्या होता है? सभी साइड्स, या पेंटागन कहिए, हेक्सागन कहिए, ऑक्टागन कहिए, इनमें सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर कहें कि आप इसका क्या निकालें, एरिया निकालें, तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं इस फिगर का? यानी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यही होता है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम इस फिगर को स्प्लिट कर देंगे ऐसे। ठीक है, स्प्लिट कर दिया हमने इसको, तो फर्स्ट ये बन गया एंड सेकेंड पार्ट ये बन गया। अब ये देखिए, ये वाली जो फिगर है हमारी, ये जो फिगर है ये किसकी तरह लग रही है आपको? ट्रायंगल की तरह। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल की, ये वाली साइड, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? ठीक है, और अब इसमें देखते हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप लग रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ निकालते हैं। तो आप इसके एरिया को निकालिए, रेक्टेंगल के एरिया को, और ट्रायंगल के एरिया को निकालिए। ठीक है, और दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। आपका ये जो फिगर है, ये पेंटागन है, इसका क्या निकल आएगा? आपको एरिया निकल आएगा। चलिए अब हेक्सागन को देखते हैं। हेक्सागन भी क्या है? एक पॉलीगन है। पॉलीगन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? इसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो पेंटागन में 5 साइड्स थी। ठीक है, अब हेक्सागन को देखते हैं। हेक्सागन में कितनी साइड्स हैं? आपकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 साइड्स हो गई। चलिए देखते हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं इसमें भी। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन पॉलीगन। ठीक, चलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे कि इस फिगर का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं। यू कैन स्प्लिट दिस फिगर फ्रॉम द बिटवीन ऑल्सो। ठीक है, बिटवीन से अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या ये वाला फिगर आपको ट्रेपेजियम नहीं बन रहा? ये रहा, बन गया। ये फर्स्ट ट्रेपेजियम और ये वाला सेकंड ट्रेपेजियम। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हो गई इस वाले शेप के लिए, और ये वाली इसकी पैरेलल साइड्स हो गई इस वाले शेप के लिए। ठीक है,
तो अब इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़रूर दिया होगा आपको, है ना। तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन। आप इन दोनों को ऐड करिए एरिया निकालने के बाद, तो इस शेप का क्या आ जाएगा, आपको एरिया पता लग जाएगा। दूसरा मेथड भी है इसका, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन निकालने के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं, एक मेथड मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, दूसरा मेथड देख लेते हैं। इस ही हेक्सागन को हम क्या करेंगे, ऐसे स्प्लिट कर लेंगे ऊपर से, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे से इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। इसको स्प्लिट करने के बाद क्या ये आपको ट्रायंगल नहीं नज़र आ रहा, और ये वाला भी ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या है, या तो ये आपका स्क्वायर होगा या फिर आपका रेक्टेंगल होगा, ठीक है। और कैसे पता लगेगा स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, इनकी जो आपको मेज़रमेंट्स दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता लगेगा कि ये क्या है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर इसका एरिया निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ थर्ड पार्ट, इस फिगर को हम स्प्लिट करके इनके पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दिस इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इन तीनों को ऐड करेंगे एरियाज़ को, तो आपको इस एनक्लोज्ड फिगर का एरिया पता लग जाएगा। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये ड्रॉ नहीं हो रहा था मुझसे, बहुत ही मुश्किल से ड्रॉ किया है मैंने आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर ऑक्टागन निकालना हो हमें तो इसके एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, सबको पता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑक्टागन में अगर आपको निकालना हो तो हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे, ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे स्प्लिट करेंगे एंड ऐसे स्प्लिट करेंगे। क्या ये ट्रायंगल 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और ये क्या है, दिस इज़ स्क्वायर 5th, ठीक है। अगर आपको इन सब के फॉर्मूलेस पता हैं इन ट्रायंगल्स के, तो क्या आप इन सब के ट्रायंगल्स के एरिया एंड एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके, इन सबको ऐड करके इसका क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ठीक है।